आज की कहानी है कार्तिक मास की। यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन, धनतेरस, भाई दूज जैसे बड़े त्योहार आते हैं। इस महीने को श्रेष्ठ इसलिए भी माना जाता है कि इस महीने में विष्णु भगवान जल में निवास करते हैं। अब सुनिए ये कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह बूढ़ी औरत हर कार्तिक मास में कार्तिक मास की पूजा स्नान करती। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है, तुम बाद में कर लेना। अगर तुम कार्तिक स्नान करोगी तो घर का सारा काम कौन करेगा। ऐसा कहकर सास कार्तिक स्नान के लिए नदी पर चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है कार्तिक स्नान करने का। बहू अंदर जाकर देखती है कि बर्तनों में पानी मिल जाए तो मैं घर पर ही स्नान कर लूँ। एक बर्तन में बहुत ही थोड़ा पानी था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह वो रोज़ सुबह जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसकी नाक की नथ नदी में बह गई और उसने बहुत ढूंढा पर उसे नथ कहीं नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी तो उसने वही शब्द कहे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर गंगा आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर नथ भी वहां आ गई। जब बहू ने उस नथ को देखा तो वो नथ को पहचान गई कि ये नथ तो माँ जी की है। जब उसकी सास नदी से स्नान करके आई तो वह दुखी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हो। तब सास ने सारी बात अपनी बहू को बता दी। तब बहू ने नथ को लाकर अपनी सास को दी। उसकी सास ने पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आई। मैंने तो नथ को बहते हुए नदी में खुद अपनी आंखों से देखा था। बहू ने सारी बात सास को बता दी कि कैसे जब वो नदी में जाती थी, गंगा यहाँ आती थी और कार्तिक स्नान करती थी। सास मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि मेरी बहू कितनी संस्कारी और कितनी मन की साफ है। तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती है और उसे कार्तिक स्नान कराती है। तब सास बहू दोनों मिलकर कार्तिक स्नान तथा कार्तिक पूजा पाठ करने लगी। इसी तरह जो कोई भी कार्तिक स्नान या इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।